नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 41,424 पदों पर अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 17 दिसंबर बताई जा रही है। 18 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया पहले आयोजित होगी लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन के बाद दूसरा चरण होगा शुरू। जिलों की मेरिट लिस्ट से होगा चयन, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो इस वक्त ये अहम खबर जहां 18 नवंबर से शुरू हुई है ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया। होमगार्ड भर्ती आवेदन शुरू, 41,424 पदों पर भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर बताई जा रही है। तो अभी भी है आपके पास समय। 18 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया पहले आयोजित होगी लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन के बाद दूसरा चरण आपका शुरू होगा। तो ये बड़ी जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें जनता दर्शन को लेकर के, जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की फरियाद सुनी, मौजूदा लोगों के द्वारा अपनी समस्याएं सीएम को बताई गई और वहीं पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण की आदेश दिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का समापन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार वितरित कर समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया, उनकी उपलब्धियों की सराहना की। समारोह में परिषद के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई, तमाम ऐसे संस्थान हो सकते थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव बन सकते थे। अन्य लोग पीछे हटते गए। अंत में गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने आगे आकर के अपनी संस्थाएं प्रदेश सरकार को दी और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार, जहां 22 दिसंबर को अनुपूरक तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 10 से अधिक विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां सदन के पटल पर कई विधेयक रखने की बात सामने आ रही है। शीतकालीन सत्र की तैयारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी है तैयारी। 19 दिसंबर से यूपी में शीतकालीन सत्र की शुरुआत करने की विधानमंडल से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। हालांकि इस बीच जिन जिन अहम मुद्दों पर नजर रहने वाली है और जिसके कयास जताए जा रहे हैं कि शीतकालीन सत्र के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उसमें सबसे पहला मुद्दा एसआईआर है, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि एसआईआर पर जरूर चर्चा होगी। इसके बाद देखिए अनुपूरक बजट, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस अनुपूरक बजट में सरकार क्या कुछ बजट पेश करने वाली है। और लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां केजीएमयू में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तैयारी है। केजीएमयू में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू। आपको बता दें विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अंगदान मिलते ही हार्ट ट्रांसप्लांट होगा शुरू, ये बड़ी जानकारी। केजीएमयू में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट उपलब्ध है। नई सुविधा से गंभीर हृदय रोगियों को राहत जरूर मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नई सुविधा से राहत जरूर मिलती नजर आएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर एसआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में 1.26 लाख मृतकों के नाम जो हैं वो पाए गए हैं। 45,000 फर्जी वोटर की एंट्री का मामला सामने आया है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के टीम यहां पर सख्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। एसआईआर में हुआ है ये बड़ा खुलासा। 45,000 फर्जी वोटर की एंट्री नजर आ रही है इसमें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, एसआईआर मामले से जुड़ी हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि फर्जी वोटर हो, ऐसे वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे वोटरों की तलाश की जाए, जानने की कोशिश की जाए कि ऐसे वोटर के नाम सूची में हैं कि नहीं है। इस पर यह बड़ा खुलासा होता नजर आया है, जहां पर कई सारे ऐसे वोटरों की लिस्ट जो है वो सामने आई है जिनकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, एसआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मतदाता सूची में 1.26 लाख मृतकों के नाम पाए गए हैं, जहां 45,000 फर्जी वोटरों की एंट्री जो है वो देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर एसआईआर से जुड़ी हुई, क्योंकि 1.26 लाख मृतकों के नाम इसमें शामिल हैं। फर्जी वोटरों की एंट्री हुई है और इसकी तादाद भी काफी ज्यादा है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, देखिए, एसआईआर को लेकर के एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, इसमें कई सारी सूची है सामने आ रही है और उसमें जो सबसे अहम जानकारी मिल रही है, 45,000 फर्जी वोटर और 1.26 लाख मृतकों के नाम इसमें हैं शामिल। देखिए, सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर के जब बीएलओ घर घर जा रहे हैं और पुनः परीक्षण कर रहे हैं, तब कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो काफी अहम है। इसमें लगभग 1.2 लाख लोग ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं या फर्जी वोटर्स हैं। उन्नाव का एक मामला है, लखनऊ से 35 किलोमीटर की दूरी है, 800 स्क्वायर फीट के मकान में 45 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना था। जब बीएलओ ने वहां 45 फॉर्म दिए तो जो घर का मालिक था उसने 3 फॉर्म भर करके वापस कर दिए और 42 फॉर्म उसने रिटर्न करते हुए कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ कौन रहता है। मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि डीएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब सोचिए किस तरीके से फर्जी वोटर बनाए गए थे जो मतदान करते थे, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के जो काम करा रहा है, जब बीएलओ घर घर जाते हैं तो जो मृतक भी थे उनके भी नाम अभी तक नहीं हटे थे। चुनाव की जो आईडी बनती है, मतदाता पहचान पत्र बनते हैं, उसमें उनके नाम पड़े हुए थे। ऐसे में अब एफआईआर होने से एक जो विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, जो बनेंगे नए मतदाता पहचान पत्र बनेंगे, उससे चुनाव बहुत ही निष्पक्ष होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, हालांकि अब इसके बाद, क्योंकि ये बड़े खुलासे पुनीत इस पूरे मामले में हुए हैं, मृतकों के यहाँ पर वो नाम शामिल होने की बात सामने आई है, फर्जी वोटरों के नाम सामने आने, और इसी के कारण एसआईआर कराया भी जा रहा है। तो इसके बाद क्या कुछ और एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर कुंडी खटराव अभियान चला रहे हैं और बीएलओ घर घर जा रहे हैं, अवैध घुसपैठियों की भी पहचान यूपी में हो रही है। अचानक से लोग गायब हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई लोग लखनऊ में जो झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे थे, जिनके पास में बिजली पानी के कनेक्शन थे, वोट देने का अधिकार था, वो अचानक से गायब हो गए। ऐसे में सीधे तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती थी कि फर्जी वोटिंग होती है, फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर के जो वोटर्स हैं, इनमें कई मृतक हो चुके हैं और कई जो अपने स्थान पर नहीं है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। अब इनका नाम चुनाव की जो लिस्ट है उससे, मतदाता लिस्ट से काटा जाएगा। इसके चलते जो मतदान आगे भविष्य में होने हैं, चाहे वो यूपी में पंचायत चुनाव होने हो, चाहे विधानसभा के चुनाव होने हो, वो निष्पक्ष होने की पूरी उम्मीदें हैं। जी चलिए, ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां मेरठ में डीआईजी ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया और यहां पर परिसर, अभिलेख, हथियार, बैरक और समग्र व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने थाने में सुधार, स्वच्छता, रखरखाव की प्रशंसा की। निरीक्षण में एसएसपी, एसपी सिटी और एसपी मौजूद रहे। डीआईजी ने लंबित विवेचनाओं, अपराध स्थिति, साइबर क्राइम सेल और मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों की भी समीक्षा की। महिला सुरक्षा, जन सुनवाई, पुलिस जनता संपर्क पर जोर देते हुए पैदल गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस पूरे मामले में, जहां पर
पैदल गश्त समेत तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बढ़ाने की बात कह दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था प्रदेश में देखने को ना मिले और सजगता से इस पर काम किया जाए। जनपद मेरठ के जो कोतवाली है, शहर कोतवाली, इसका निरीक्षण किया गया है। मेरे साथ यहाँ एसएसपी विपिन टाडा, एसपी सिटी आयुष और सीओ अंतरिक्ष एवं एसएचओ सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक संयुक्त टीम ने पूरा प्रयास करते हुए थाने पर काफी अच्छे बदलाव किए हैं। आपने देखा होगा, चाहे बैरक हो चाहे भवन हो, हर चीज का बेहतर रखरखाव पहले से किया गया है। इसके साथ ही जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, इसको चेक किया गया। हथियारों का रखरखाव एवं उनके बारे में सामान्य जानकारी, क्षेत्र में अपराध के बारे में, लंबित विवेचनाओं के बारे में गहनता से समीक्षा की गई है। इसके अलावा शासन की जो नीतियां हैं और जो निर्देश हैं, पुलिस मुख्यालय एवं डीजीपी महोदय के भी जो निर्देश हैं, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हों, मिशन शक्ति से रिलेटेड हों या मिशन शक्ति केंद्र से रिलेटेड हों, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनको अपने कार्य का अच्छा ज्ञान है और जिसमें कुछ बीट कांस्टेबल भी शामिल हैं जिन्हें अपनी बीट का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, उनको आज इनाम दिया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात सीतापुर के महमूदाबाद तहसील से, जहां पर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक अब गंभीर समस्या बन गया है। जहां पर बीते 24 घंटों में 12 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। सभी घायलों को सीएससी लखनऊ में रेफर किया गया है, जो कि हालात की गंभीरता को दर्शाता है कि उन्हें रेफर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका शिकायतों के बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। मोहल्लों और बाजारों में कुत्तों के झुंड की दहशत का माहौल बना हुआ है। नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत पकड़ अभियान और टीकाकरण शुरू करने की मांग की है। महमूदाबाद में आवारा कुत्तों का ये आतंक देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। जहां सीएससी से लखनऊ रेफर किए गए मरीज, नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप तेज हुआ है। नागरिकों ने यहां आपको बता दें कि पकड़ अभियान की मांग की। और चलिए यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता।